सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अब विद्या से बदला लेने के लिए तान्या और काजल ने मिलकर एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान बना लिया है। जबकि अभीरा और अरमान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि काजल और विद्या के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, वहीं तान्या ये होने नहीं देना चाहती। तान्या खुद भी विद्या से बदला लेना चाहती है, इसलिए वह काजल के गुस्से का फायदा उठाकर उसे भड़काती है। तान्या काजल से कहती है कि अगर उन्हें विद्या मामीसा को सबक सिखाना है, तो सबसे पहले उन्हें विद्या को डराना पड़ेगा, ताकि विद्या दोबारा काजल से सवाल जवाब न करे और उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी ना करे। गुस्से में भरी काजल तान्या की हर बात मान लेती है। गरबे वाले दिन जब पूरा पोद्दार परिवार घूमर के लिए तैयार होता है, तभी तान्या नोटिस करती है कि विद्या अंदर अकेली है। तान्या तुरंत काजल को बुलाती है और दोनों विद्या को डराने के लिए कमरे में चली जाती है। काजल पीछे से विद्या के हाथ कसकर पकड़ लेती है और तान्या उसके सामने चाकू दिखाकर विद्या को धमकाने लगती है। तान्या और काजल की ऐसी हरकत देखकर विद्या का दिल दहल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों सिर्फ बदले की आग में अंधी हो चुकी है। विद्या डरने लगती है कि कहीं तान्या सच में उसे नुकसान न पहुंचा दे, जबकि तान्या उसे मारना नहीं चाहती। वह सिर्फ उसे डराकर सबक सिखाने आई है। लेकिन बदला लेने का यह तरीका क्या सच में सही है? यह सवाल कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। इसी बीच अभीरा को शक होता है कि विद्या, काजल और तान्या तीनों कहाँ गायब हो गईं। वह उन्हें ढूंढते हुए अंदर आती है और जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, वह देखती है कि काजल ने विद्या को पकड़ रखा है और तान्या उसके सामने चाकू लहरा रही है। यह नज़ारा देखते ही अभीरा गुस्से से चिल्ला उठती है और सारे रहस्य की परतें खुलने लगती हैं। अब सवाल ये है कि क्या तान्या और काजल की यह हरकत पोद्दार परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्या दादीसा और परिवार इस गलती को कभी माफ कर पाएंगे? आगे कहानी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है।